गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत इस शानदार अफर्मेशन के साथ। सबसे पहले मैं एस.डी. पांडे सर को आज की इस अफर्मेशन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने बिल्कुल यूनिक अफर्मेशन हमारे लिए ढूँढी है और मुझे लगता है कि आज इस शानदार अफर्मेशन के साथ में आप सभी ने इसको ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा, क्योंकि मैंने इसको खुद लाइव देखते हुए, सुनते हुए अपने आप महसूस किया है, तो मुझे विश्वास है आपने भी इसको ज़रूर महसूस किया होगा। और वाक़ई में सर आज के अफर्मेशन के लिए आपका स्पेशल थैंक यू। और सबसे अच्छी बात इस पैनल पर हम जब आते हैं तो हम शुरुआत में ही पॉजिटिविटी की तरफ चल रहे हैं। तो आज का दिन आप सभी के लिए इतना सुंदर और शानदार होने वाला है, ये इस अफर्मेशन को अगर आपने ज़रूर फ़ॉलो किया होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ टाइम से पहुँचने के लिए। जिन्होंने ये अफर्मेशन सुनी है, उनका स्पेशल धन्यवाद। अभी कुछ लोग पीछे लाइन में होंगे, जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और वाक़ई में ये 5 मिनट, जो शुरू के 5 मिनट हमारे लिए आते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी मीटिंग, पूरी की पूरी ट्रेनिंग का रूप बदल सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। और अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें आज का ये शानदार दिन दिया और हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके साथ-साथ हमारे माता-पिता, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को करते हुए अपने बहुत सारे साथियों के साथ ज़िंदगियाँ बदलने के लिए काम कर रहे हैं। साथ में हमारे वो लोग, हमारे वो गुरु, जिन्होंने हमें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया। जैसा कि आज भी आपने यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर सीख लिया होगा इन 5 मिनट के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी हमें मिले जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और नो डाउट हमारे बहुत सारे गुरु ऐसे रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन सभी का धन्यवाद। और इस सिस्टम में, इस पैनल में लाने के लिए हमारे अपलाइन, वो भी हमारे लिए गुरु से कम नहीं है। तो मेरी अपलाइन दीक्षिका मैम का धन्यवाद और आप सभी की अपलाइन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने का रास्ता दिया है। साथ में आप भी किसी न किसी के अपलाइन हैं, तो आप भी अपने आप को धन्यवाद कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो पैनल है, जैसा कि मैंने सबसे पहले पांडे सर को धन्यवाद दिया, तो उनका इस पैनल को हमें देने के लिए हर रोज हम में से कितने सारे लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये सब धन्यवाद का ही नतीजा है कि हम सब एक साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर पा रहे हैं। तो उनका धन्यवाद इस पैनल को देने के लिए। साथ में जो भी बिज़नेस हम लोग करते हैं, जो भी लाइफ में हमें कुछ मिला है, वो भी किसी न किसी इंसान की वजह से है। और हमारा ये बिज़नेस जो मेटावेल सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं, ये दिया है मिस्टर लाडो ने। तो उनका धन्यवाद इस सिस्टम को बनाने के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद उनको ये ज्ञान देने के लिए कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया। और साथ में आप सभी यहाँ पर कुछ नए साथी इन 2 मिनट के अंदर भी यहाँ पर जुड़ चुके होंगे, तो उनका दोबारा से बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो समय है हमारा सभी का 1 घंटे के आसपास, 1 सवा घंटे के आसपास हम लोग यहाँ पर होते हैं। और जितना भी यहाँ पर मैंने अभी तक सीखा है, उसी की वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। और इस सिस्टम के साथ मुझे आने का मौका मिला। इससे पहले मैं अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस में काम कर रहा हूँ और वहाँ पर कोई किसी की मदद इस तरीके से नहीं करता है कि वो आपको बदलना चाहे, वो आपकी लाइफ को बदलना चाहे। क्योंकि ट्रेडिशनल बिज़नेस में हर जगह कॉम्पिटिशन है। हर जगह लोग चाहते हैं कि आप पीछे रहें और वो आगे बढ़ें। पर मुझे यहाँ पर आकर के ये सीखने को मिला कि यहाँ हर इंसान चाहता है कि बस आप आगे बढ़ जाएँ, आप कैसे उनको पीछे छोड़ें और आपका चेक बड़ा हो, आपकी इनकम बड़ी हो। तो इस सिस्टम में आने से मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि आप लोगों की मदद कीजिए, आपकी मदद कोई ना कोई खुद कर लेगा। तो आप सभी उस सिस्टम का हिस्सा हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम सब सुबह-सुबह अपनी नींद को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे साथी अभी भी इस लिंक पर क्लिक करने से सोच में रहे होंगे या डर रहे होंगे, अगर हमने मीटिंग ऑन कर दी, तो हमें पूरे 1 सवा घंटे के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे साथी केवल इसलिए मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं कि उनको समझ में आता है नींद ज़्यादा अच्छी है। लेकिन 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद काफ़ी है हम सबके लिए। हम सबको लगता है कि शायद वह पहले जैसे हम सुनते थे 12 घंटे की नींद, 10 घंटे की, 8 घंटे सोना ज़रूरी है। क्या मुझे लगता है कि जितनी नींद हमारी बॉडी को मिल गई,
और जितने में हम रिलैक्स हो गए वो ही नींद हमारे लिए काफी है। हम में से बहुत सारे साथी घर से बाहर रह के आज भी सिस्टम को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और मैंने देखा है ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लोग 2-2 घंटे की 3 घंटे की नींद लेकर के दोबारा ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। बट यहाँ आने के लिए, यहाँ कुछ सीखने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि आपके वो साथी जो अभी छूट गए हैं, आप उनको चेक करें और एक बार उनको रिमाइंडर जरूर दें, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए कुछ खास होगा। मुझे लगता है हमारे सभी साथियों ने कल कुछ पिक्चर्स देखे होंगे जो हमारे ग्रुप में पांडे सर ने डाले थे। हमारी एलडीपी की पूरी तैयारी हो चुकी है और आप सबके साथ मेरे पास, हम सबके पास मौका है उस एलडीपी के अंदर अपने हर साथी को बिठाकर उसको सिखाने का, और वहां तक जाने के लिए रोड मैप तैयार करेगी हमारी ये आज की ट्रेनिंग सेशन। क्योंकि हम सुबह अगर आज समझ पाए कि इस सेशन से हमें क्या मिल सकता है, तो वाकई में हम एलडीपी को समझ पाएंगे कि वहां से हमें क्या मिल सकता है। मैं भी जब यहाँ आया, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे जरूर होंगे जिनको कहीं ना कहीं लाइव सिस्टम अभी तक नहीं मिले होंगे, पर मुझे मौका मिला दिल्ली का एक एलडीपी देखने का, और वाकई में जो भी मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा वहां पर मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर बोलने के लिए रेडी हो पाया। मुझे समझ आया कि ये सिस्टम हमें बहुत कुछ दे सकता है और हमारे साथियों को भी जरूर समझ में आएगा, जो अभी हम बार बार उनको बोल रहे हैं काम करने के लिए। एलडीपी में जाने के बाद हमें शायद उनको काम करने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। वो खुद अपनी मंजिल तय करेंगे, वो खुद देख पाएंगे अपनी आंखों से कि उन्होंने जो सिस्टम पर, जो पैनल पर लोग देखे हैं, वो कैसे यहाँ से लोगों की जिंदगियां बदल कर आगे बढ़ रही हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा आपका कोई भी साथी आज इस सेशन से दूर ना रहे। अगर वो आज दूर रहते हैं तो एक दिन और घट जाएगा उनका टारगेट पूरा करने के लिए, उनका अपना एलडीपी की क्वालिफिकेशन अचीवमेंट करने के लिए। तो आप उनको अगर आज बुलाएंगे, हो सकता है वो शाम तक भी अपनी क्वालिफिकेशन पर काम करें। तो जल्दी से चेक कीजिए, क्योंकि हमारे जो स्पीकर हैं उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे स्पीकर को ज्यादा समय मिले। मैं तो आपसे हर रोज बात करता ही रहता हूँ। तो अब जल्दी से हम चेक करें अपना डायरी पेन, क्योंकि आज जो वो हमें बताने वाले हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ साथ हमारे बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए है। तो आप अपने डायरी पेन के साथ बैठिए और अपने साथियों को चेक कीजिए। और नए साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सिस्टम में आए हैं तो लाइव बैठकर देखेंगे तो और मजा आएगा। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे मैं कहीं भी बिजी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग सेशन के अंदर लाइव बैठूं। और लाइव बैठने का मतलब होता है अपने आप को बॉन्ड करना। अगर हम कैमरे के सामने लाइव हैं तो फिर हम और कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम कैमरे के पीछे से मीटिंग लेना चाहते हैं तो फिर हम बहुत सारे काम निपटाना चाहते हैं। कभी हम सोशल मीडिया पर भी जाएंगे, कभी हम रेडी होने के लिए नहाने भी जाएंगे और मोबाइल हमारा कमरे के अंदर मीटिंग सुनता रहेगा। तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करें, आप यहाँ पर लाइव बैठें। आप जितना ज्यादा कनेक्ट रहेंगे उतना ज्यादा हमारा माइंड हमारे सिस्टम को अब्सॉर्ब कर पाएगा। और मुझे लगता है कि अब समय काफी हो चुका है, बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर हमारे स्पीकर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरी हेल्प करें उनको बुलाने के लिए जिन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला है। हमें चलना होगा अमृतसर, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना पैसा लगाए अगर आप किसी के घर जाना चाहते हैं तो जूम उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। मैं मेरठ में बैठा हूँ और आप अपने अपने घर से उनके घर तक जा पाएंगे, उसके लिए हम जूम पर ही काफी हैं। तो हम चलेंगे अमृतसर और बुलाएंगे आज के स्पीकर जिन्होंने हमें आज समय दिया है, अपना कीमती समय उन्होंने हमें दिया है। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मिस्टर अरविंद कुमार सर, आपका स्वागत है सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच दीपक जी, इतना शानदार आपका वो वेलकम करने के लिए। और आवाज आ रही है मेरी दीपक जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच इतना शानदार वो वेलकम करने के लिए। आज माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। नेक्स्ट आपसे रूबरू होंगे लाइव। और आवाज मेरी क्लियर है ना दीपक जी? हाँ सर, आवाज क्लियर है। चलिए ठीक है, अपने को आवाज क्लियर आनी चाहिए। बाकी ये समझिएगा कि कई बार ऐसी आकाशवाणी होती है
ठीक है, तो उस पर हमें अमल करना पड़ता है। वो कुछ हमें सावधान भी करते हैं और कुछ अपनी लाइफ में हमें सही इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, है ना? तो आकाशवाणी तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, है ना? तो पुराने ज़माने की कथा कहानियों में आकाशवाणी होती थी, किसने-किसने सुनी? एक बार रेज़ हैंड करके बता दो। ओके, मतलब आकाशवाणी होती है। जी तो सर। दीपक जी सही है ना? जी सर, होती है सर। होती है ना? और लोग आकाशवाणियों से थोड़ा डरते भी हैं, सतर्क हो जाते हैं, है ना? जैसे सबसे अच्छी बात जो मैंने देखा है धारावाहिक में, जो श्री कृष्ण आता था, जी तो सर। जब कंस जी, है ना, देवकी जी को लेकर जा रहे थे, ठीक है? खुशी-खुशी, तो अचानक से आकाशवाणी हुई, है ना? क्या आकाशवाणी हुई थी बता सकते हैं? सर याद नहीं है सर, फिर गलत बोलने से अच्छा है आप ही बता दीजिए, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, कि जिस देवकी से तू इतना प्यार करता है ना? उस देवकी से गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरा संहार करेगी। तो ये आकाशवाणी हुई थी। तो इस आकाशवाणी से कंस महाराज जी डर गए थे कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। ये आकाशवाणी हुई है तो कहीं न कहीं मुझे खतरा है, जिससे कि पूरा लोक काँपता था, जिसके लिए भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा, है ना? तो उस कंस महाराज जी को भी डर लगने लगा उस आकाशवाणी से। तो कुछ ऐसी ही आकाशवाणी आज ना हो जाए, है ना? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ऐसी आकाशवाणी करने की कोशिश करेंगे या ऐसी आकाशवाणी होगी, जो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही होगी, है ना? तो जी सर। कितने साथी रेडी हैं बड़ी तैयारी करने के लिए, बड़ी जीत के लिए? क्योंकि कहते हैं बड़ी जीत बिना बड़ी तैयारी के पॉसिबल नहीं हो सकती, है ना? और मैं हमेशा बोलता हूँ जिसकी जितनी बड़ी तैयारी, उसकी उतनी बड़ी कामयाबी की ज़िम्मेदारी, है ना? तो ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी और तैयारी भी करनी पड़ेगी। और ना ही अगर किसी की कोई ज़िम्मेदारी है, ना ही किसी की अगर कोई तैयारी है, तो फिर यहाँ से आउट होने की भी बारी है। क्योंकि वही साथी आउट होते हैं जिनकी ना तो कोई ज़िम्मेदारी होती है, ना कोई तैयारी होती है। और जिनकी तैयारियाँ बड़ी है, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी है, जो कुछ वाक़ई में बड़ा करना चाहते हैं, वही इस सिस्टम में टिके रहते हैं। और आप देखिए, जिन साथियों की लंबी जर्नी है, जो इसको लॉन्ग विज़न के रूप में लेकर चल रहे हैं, वो पिछले 4 सालों से हमारे सिस्टम में साथ में हैं। क्यों दीपक जी सही है? यस सर। अगर हम अपने माननीय मिस्टर एचडी पांडे सर की बात करें, तो उनकी तैयारी छोटी है क्या? नहीं सर, बहुत बड़ी तैयारी सर। बहुत बड़ी तैयारी है। यही कारण है कि पिछले 4 सालों से अनावरत बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी दिन त्योहार के हमारा सेशन रेगुलर चलता जा रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी किन्होंने ली? हमारी पांडे सर, है ना? कोई फ्रंट पे आए ना आए, ठीक है, वो कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर हो, फील्ड में हो, ट्रैफिक में हो, ड्राइव कर रहे हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, नेटवर्क रेंज में हो या ना हो, लेकिन उनकी तरफ से भरपूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जो जिम्मेदारी लेता है, कई बार परमात्मा उनके साथ होकर उनके साथ चलने लग जाता है। और मैं इसमें परम विश्वास करता हूँ कि जब आप किसी नेक भावना से एक सही भाव रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा आपका सेवक बन आपके साथ हो जाता है और फिर बड़ी-बड़ी कामयाबियां झक मार के हमारे पास में होती है, राइट? तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और तैयारी भी अपनी को करनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी, जैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से बताने की, सिखाने की कोशिश करूं। कई बार स्टार्टिंग में स्टोरी रहती है, कई बार लास्ट में रहती है। तो आज स्टोरी के साथ ही हम
आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ कि ऊंट के बच्चे ने अपनी माता से पूछा, मतलब ऊंट ऊंटनी से पूछा, है ना, कि माँ, ये हमारे जो पीठ पर है, जो जिसको हम हम्प कहते हैं, जो कुबड़ा सा रहता है ना, आपने देखा होगा। क्यों दीपक जी, सही है ना? जी सर। हाँ, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज मैं जो भी बातें करूंगा ना, आपका चेहरा देखकर बातें करूंगा। ओके ठीक सर। है? क्योंकि आपके चेहरे पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आपका ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा तो कौन कौन से शब्द निकलेंगे मुझे खुद नहीं पता। थैंक यू। तो ऊंट के बच्चे ने पूछा कि माँ, ये हमारी पीठ पर जो हम्प जैसा बना रहता है, हम्प है जो, ये क्या है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं ना, तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत रहती है, पानी की बहुत समस्या रहती है। तो कई बार हमें ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं जहां पर हमें पानी दिखाई देता है, तो हम एक साथ काफी सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। तो ये कुदरत ने इसलिए हमें हमारे ये हम्प दे रखा है, इसको हम्प बोलते हैं। तो कुदरत ने हमें इस तरीके से बना रखा है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम पानी स्टोर कर सके, है ना। तो बच्चे ने बोला, ठीक है माँ। दूसरा क्वेश्चन किया, माँ, ये हमारी आंखों के पास, जिसको हम पलके बोलते हैं, ये इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? तो उस माँ ने फिर जवाब दिया, बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं ना, तो यहाँ पर आंधी तूफान हवा बहुत तेज चलती है। तो हमारी आंखों से बचाने के लिए, हमारी आंखों को बचाने के लिए कुदरत ने ये हमारी आंखों के पास बड़े बड़े बाल दे रखे। तो बच्चे ने बोला, वाह, क्या जवाब है माँ, बहुत बढ़िया, कुदरत ने इतना कुछ हमें दिया है। माँ ने बोला, हाँ बेटा, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इस काबिल बनाया है। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा, माँ, ये हमारे पैरों के नीचे ये मखमल जैसे गड्ढे क्या है? आपने देखा होगा ना ऊँट के पैर, है ना? तो बोलती है, ये मखमल के गड्ढे जैसे क्या है? तो उन्होंने बोला, उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, हम रेगिस्तान में चलते हैं ना, कहीं हमारे पैर जमीन में धंस ना जाए, तो इसलिए कुदरत ने हमारे पाँव में इस टाइप के गड्ढे लगाकर रखे हैं, गड्ढे लगाकर भेजा है कि हम आसानी से रेगिस्तान यानी रेत पर चल सके। और लास्ट जो क्वेश्चन उसने किया ना, ये आपकी और हमारी जिंदगी को बदलने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो उसने बोला कि माँ, जब कुदरत ने हमें इतनी सारी नायाब चीजों से नवाजा है, इस रेगिस्तान में चलने के लिए, इस रेगिस्तान में रहने के लिए, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे? क्या वो ऊंट और ऊंटनी का बच्चा जो था, जो ऊंट और उसका बच्चा था, वो कहाँ थे? चिड़ियाघर में। लेकिन कुदरत ने उनको बनाया किस लिए था? रेगिस्तान। भाई, चिड़ियाघर में पानी स्टोर का कोई काम है क्या? नहीं। चिड़ियाघर में धूल मिट्टी का कोई काम है क्या? नहीं। चिड़ियाघर में उसके पांवों का कोई इस्तेमाल है क्या? नहीं। नहीं। तो उस बच्ची ने बड़ा शानदार क्वेश्चन किया कि माँ, जब कुदरत ने हमें रेगिस्तान में रहने के लायक बनाया है, रेगिस्तान के लिए ही बनाया है, तो फिर हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल किया, जिसने कि उसकी माँ को भी निरुत्तर कर दिया। तो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं, है ना? और मार्केट के लोगों के लिए भी यही क्वेश्चन है, क्योंकि हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति जी जान लगा दे रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने काम में जी जान ना लगा रहा हो।
दिल से मेहनत ना कर रहा हूं, ईमानदारी से मेहनत ना कर रहा हूं, लेकिन फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? कारण पता क्या है? मेहनत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम मेहनत कर कहाँ रहे हैं। क्या? मेहनत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर मेहनत कहाँ पे करते कर हैं? कहाँ रहे हैं। मेहनत तो आप भी कर रहे हो, मेहनत एक मजदूर भी कर रहा है, किसी की मेहनत में कमी थोड़ी ना है। तो इसलिए मेहनत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम मेहनत कर कहाँ रहे हैं। और अगर रियलिटी बताऊं दोस्तों, आपके अंदर कुछ पाने की ललक है, कुछ पाने की जिद है, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिशें हैं, तो अपने आप को चेक करो। कहीं आप किसी गलत रास्ते पे तो एफर्ट नहीं लगा रहे, कहीं आप गलत रास्ते पे तो स्ट्रगल नहीं कर रहे। क्योंकि जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, वो उड़ नहीं सकती। उड़ सकती है क्या? नहीं सर। नहीं उड़ सकती। चाहे आप 50 लाख छोड़ो, 50 करोड़ की भी फोर व्हीलर परचेज कर लो, वो उड़ नहीं सकती, क्योंकि वो उड़ने के लिए डिजाइन ही नहीं करी गई। किसी ने उड़ती हुई गाड़ी को देखा क्या? उड़ती हुई कार को, उड़ती हुई ट्रेन को नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जमीन पे चलने के लिए डिजाइन की गई, उड़ने के लिए डिजाइन नहीं करी गई। किसके लिए डिजाइन करी गई है दीपक जी? चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए, जमीन पे चलने। रोड पर चलने के लिए वो डिजाइन करी गई। अब हम उसमें पूरा एफर्ट लगाएं, पूरा जी जान लगा दें, पूरा दम लगा दें उड़ाने के लिए, अब वो उड़ पाएगी क्या? नहीं जी। नहीं उड़ पाएगी। इसीलिए आप अपने आप से सवाल करो कि अगर वाकई में आपके पास, आपके अंदर कुछ पाने की जिद है, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है, आप एक लीडर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनने की आपके अंदर सारी वो क्वालिटियां हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमाने की सारी वो काबिलियत आपके अंदर है, तो अपने आप को चेक करो। क्या 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने के लिए आप अपनी उस क्वालिटी का गला तो नहीं घोट रहे? कहीं आपके अंदर वो सारी काबिलियत होने के बाद भी आप उस 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए अपनी जिंदगी तो नहीं खर्च कर रहे? क्योंकि जीवन में हमें कामयाबी तब मिलती है दोस्त, जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं। सही दिशा में, अगर दिशा ही गलत होगी, आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं। और ये प्रूव है दोस्तों। मैं दुनिया के 4-5% लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के 95% लोगों की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जितने भी लोग अरबपति खरबपति बने हैं, वो किसी जॉब से नहीं बने, वो किसी जॉब से नहीं बने, और ना ही वो कोई छोटे मोटे ट्रेडिशनल बिजनेस से बने। वो अगर करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर बने हैं, तो वो बड़े बिजनेस से बने। हमारे रवि यादव सर दिखाते थे ना वो 4 कोऑर्डिनेटर, बता सकते हैं दीपक जी वो 4 कोऑर्डिनेटर क्या है? मैं उसमें डिटेल में नहीं आऊंगा, लेकिन जस्ट वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए शॉर्ट में बताइए। मैं चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए ओपन कर दे रहा हूँ, आप उसमें को बताइए। 4 कोऑर्डिनेटर आपने बहुत बार अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों में भी देखा होगा।
अक्सर हमारे रवि यादव सर इस पर बात भी करते हैं, कई बार श्याम रावत जी भी बात करते हैं। हालांकि मैंने उसको शॉर्ट में 90 और 10% में रखा हुआ है, 2 भागों में, लेकिन वो 4 भाग बताते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। यानी अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो पूरी दुनिया को अगर बांटा जाए तो आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला ESBI, क्या ESBI। अच्छा, ई की फुल फॉर्म क्या है दीपक जी, बता सकते हैं? हमारे महेश बाबू जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हाँ, एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉय, यस। और एस का मतलब? एस का मतलब सर सर्विस। कोई नहीं, गैस करते रहिए। एस का मतलब चैट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। यही एस है का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। गौरव जी ने, हाँ, मतलब सेल्फ बिजनेस नहीं, ज्योति जी उसको बिजनेस नहीं बोलते, क्योंकि ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। पूरी दुनिया के 90% लोग इस कैटेगरी में हैं। क्या ES, लेफ्ट कॉर्नर, पूरी दुनिया के 90% लोग इस साइड में आपको दिखाई देंगे। ई मतलब क्या है? एम्प्लॉय, जहां पर हम दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। क्या एम्प्लॉय मतलब? नौकरी जी, है ना। तो एम्प्लॉय मतलब यहाँ पर हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, दूसरों, है ना, दूसरों ने हमें सैलरी पे रखा। अब सेकंड की बात करें, हाँ, शोभा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सेकंड की बात करें, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क क्या है, यहां पर हम किसी और की नौकरी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर खुद की नौकरी कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय। नौकरी, नौकरी वहां भी है तो नौकरी यहां भी है ना। और जितने भी साथी एस कैटेगरी में हैं, माफ करिएगा, कान पकड़ के सॉरी, वो अपने आप को बिजनेसमैन मानते तो हैं, बट वो है नहीं। वो मानते तो हैं बट वो है नहीं, रियलिटी है ये। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का मतलब नौकरी, जो दूसरों के लिए हम करते हैं, दूसरों ने हमें सैलरी पे रखा है। और सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पर हमने खुद को सैलरी पे रखा है, यहाँ पर हम खुद की नौकरी कर रहे हैं, हमने यहाँ पर खुद को काम दे रखा है, खुद को सैलरी, है ना, हम खुद को सैलरी दे रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ भी क्या है? एम्प्लॉय ही है। इसीलिए यहाँ पर ई और एस की बात करी जाती है। और गलतफहमी है कुछ लोगों को जो बोलते हैं कि सर हम बिजनेसमैन, हम बिजनेस कर रहे हैं ना। बिजनेस में डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? अगर आपकी कुर्सी पर बैठे बिना, आपकी कुर्सी पर बैठे बिना या आपकी गद्दी पर बैठे बिना, आपकी फिजिकल प्रेजेंट के बिना अगर आपको पैसा आ रहा है, इट्स मतलब इसका मतलब आप बिजनेसमैन हो। अगर आपकी गद्दी पे बैठे बिना, आपकी फिजिकल प्रेजेंट के बिना अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो। जी दीपक जी, माफी चाहूंगा आपसे। जी सर, ठीक है, कान पकड़ के सॉरी आपके लिए। ठीक है, और भी जितने साथी मेरे को सुन रहे हैं उनको भी, आप दिल पर हाथ रखकर बताना आप कौन सी कैटेगरी में। अगर आप 15 दिन की छुट्टी कर लो, उस दुकान पे जाके ना बैठो, उस गद्दी पे जाके ना बैठो, उस कुर्सी पे जाके ना बैठो, क्या पैसा आएगा? नहीं सर, चीजें रुक जाएंगे सर। पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि आपने खुद को छुट्टी कर ली, खुद की छुट्टी कर ली। पहले तो आपने खुद को काम पे रखा था, तो जो काम पे नहीं आएंगे तो सैलरी नहीं आएगी। यस और नो? यस तो सर, खुद की क्या कर ली? छुट्टी छुट्टी में कर ली, है ना? तो पैसा नहीं आएगा। अब अपने आप को आप चेक करो, आपकी कैटेगरी कौन सी है, एस वाली या ई वाली? क्योंकि ई तो वेरी सिंपल है, ई तो वेरी सिंपल है कि कोई और, किसी और ने आपको काम पे लगा रखा है, कोई आपको और सैलरी दे रहा है, कोई और आपका मूल्यांकन कर रहा है, कोई आपकी कीमत को कोई और डिसाइड कर रहा है, कोई आपका टाइम और तय कर रहा है, कोई आपके खाने पीने का समय भी कोई और तय कर रहा है। लेकिन एस में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, यहां पर कोई और तय नहीं करता, यहां पर खुद आप तय करते हैं कि मेरे को इतने बजे दुकान खोलनी है, इतने बजे दुकान बंद करनी है, इस टाइम पे मेरे को डिनर करना है, इस टाइम पे मेरे को लंच करना है, इस टाइम मेरे को छुट्टी करनी है, इस टाइम मेरे को काम पे जाना है, इस टाइम मेरे को ओवर टाइम लगाना है, इस टाइम मेरे को ज्यादा समय देना है ना? तो इसका मतलब क्या है कि अगर वाकई में हमें कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है, तो हमें बिजनेस तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दीपक जी? बिजनेस करना होगा। हाँ, तो बिजनेस की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दूं, अगर आपके साथ मिनिमम 1000 लोग काम नहीं कर रहे, अगर आपके साथ मिनिमम 1000 लोग काम नहीं कर रहे, तो आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं है। क्या? फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय की ही कैटेगरी में। जैसे कोई दुकानदार है ना, भोलू रामू काकू को अपनी दुकान पे रख ले, क्या वो बिजनेसमैन बन गया? नहीं क्या सर, भोलू रामू काकू उसके बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। तो कई बार क्या होता है कि हमने अपनी दुकान पे 2 लड़कियां रख ली, 2 लड़के रख ले, है ना, अपना थोड़ा स्टाफ बड़ा कर लिया, तो हम क्या सोचते हैं कि हम बिजनेसमैन बन गए। होता है ना वो? यस जी और सर, नो? होता है। लेकिन मैंने बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन क्या दी, अगर आपके लिए कम से कम 1000 लोग काम नहीं कर रहे, तो आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं। और अगर आपके लिए 1000 लोग या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल, मैं चैट बॉक्स में पूछूं, इस दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन है, हमारे भारत में भी बहुत सारे बिजनेसमैन है, आप कुछ 2 4 5 जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, तो प्लीज उन बिजनेसमैनों के नाम टाइप करें चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, ओपन है ना? जी सर, ओपन। अडानी, पहला नाम आ गया जी, अडानी, अंबानी, और टाटा, टाटा, और बस यही नाम आ रहे हैं, और कोई बिजनेसमैन नहीं है क्या? गोदरेज। दीपक जी आप बताइए, आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हो यार, अपने आप को बिजनेसमैन मानते हो आप। बजाज, हाँ सही है। आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया ना सर, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लाडो, डाबर, सही बात है। हीरो, ये हीरो, अच्छा हीरो होंडा कह सकते हो, है ना? जी ये सर, कह रहे हो? ओके, लाडो, हाँ बिल्कुल। टाटा, एक ही नाम बार बार। विजय माल्या, इनका कौन सा बिजनेस था? अच्छा, किंगफिशर इनकी फ्लाइट थी, किंगफिशर के मालिक थे, है ना? जी। और फटाफट, हाँ, बाप पतंजलि, जिंदल, क्या बात है। हमारे रविंद्र राय जी ने बड़ा अच्छा नाम लिया, अमेज़न। एच.डी. पांडे सर, क्या बात है, वेरी गुड, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। इन्होंने दिया? हमारे बाबू सिंह जी ने, ग्रेट। बिरला, फ्लिपकार्ट, हाँ बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत सारे बिजनेसमैन है, मीशो, है ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, नहीं नहीं, अभी आशीष जी, अभी हम भी एस कैटेगरी में आते हैं, बस उस कोऑर्डिनेटर में ले जाने का प्रयास है, राइट? चलिए, अब हम चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेंगे,
फिर मौका देंगे आपको। अब इनको चेक करो, आप इनको चेक करो, इनके लिए कितने लोग काम करते हैं, इनको चेक करो। आपने बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए, सहारा इंडिया, बहुत अच्छी बात है ना। अब इनको चेक करो, इनके लिए कितने लोग काम करते हैं। जी दीपक जी बता सकते हैं? कोई गिनती नहीं है सर, लाखों लोग। लाखों, लाखों। क्या बात है, हमारे महावीर कुमार जी ने तो पूरी डिटेल दे दी एक साथ ही, है ना। अब इनको चेक करो कि इनको हम बिजनेसमैन कहते हैं, क्यों कहते हैं? इनके मालिक का नाम हो सकता है हमने सुना हो, जाना हो, गूगल सर्च किया हो, लेकिन कभी मुलाकात हुई है क्या? नहीं सर। आप एक छोटा सा उदाहरण भी देख लो। आपके घर में जिन भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, यहाँ पर मैं किसी प्रोडक्ट बेस की बात नहीं कर रहा, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। तो जितनी भी कंपनियों के आपके घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट, लाइक आपने मोबाइल भी जो अपने हाथ में पकड़ रखा है, या जिस गैजेट पे आप इस जूम सेशन को सुन रहे हो, या जिस जूम ऐप को भी आप यूज कर रहे हो, क्या कोई व्यक्ति इनके मालिकों से मिलकर आया है क्या? नहीं। नहीं। यानी इनके मालिकों को हमने देखा तक नहीं, इनके मालिकों को हम जानते तक नहीं, इनको, इनके मालिकों से हम कभी मिले भी नहीं। और सोचो, इसीलिए तो ये बिजनेसमैन है। यानी इनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये गद्दी पर नहीं बैठे। नहीं तो बताओ, आपके शहर में, है ना, हमारे दीपक जी दिल्ली वाले कहाँ जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। दीपक जी एक बार नाम टाइप कर देंगे प्लीज, दिल्ली वाले दीपक जी, है ना। तो कभी उनके मालिक से नहीं मिले होंगे वो, उनके मालिक उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी नहीं करने आए होंगे, लेकिन हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया उनके घर में जा रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है क्या दोस्तों, हल्दीराम हाँ, हल्दीराम में जाते हैं हमारे दीपक जी, हल्दीराम के मालिक कभी उद्घाटन करने नहीं आए होंगे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करता हूँ, क्या दीपक जी उनके मालिक कभी उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने आए? यस या नो? नहीं सर। नहीं। और बहुत सारी जगह पर हल्दीराम की फ्रेंचाइजी होगी, स्टोर होंगे, नो। तो बिजनेसमैन की एक सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दे दी दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं आपको वेरी सिंपल बताने की कोशिश करूं। ई का भी मैंने बता दिया, एस का भी मैंने बता दिया, और बी का भी मैंने आपको बता दिया कि आपके साथ अगर कम से कम 1000 लोगों की टीम काम कर रही है तो आप बिजनेस कैटेगरी में हैं। अगर 1000 से कम लोगों की टीम आपके साथ काम कर रही है तो आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं हैं, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय की ही कैटेगरी में। तो जो लोग बोलते हैं ना, छोटी सी दुकान ओपन कर लेते हैं, 4 टॉफियां रख लेते हैं, बिस्किट रख लेते हैं, है ना, तो शक्करपारा रख लेते हैं, है ना, चॉकलेट रख लेते हैं, तो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। माफी चाहूंगा दोस्तों, बिजनेसमैन नहीं हुआ। और बिजनेसमैन वहां बनता है जहां एक शानदार लोगों की टीम काम करती है, जहां शानदार नेटवर्क काम करता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपने खुद बताया। अडानी, अंबानी, सहारा, जिंदल, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, गोदरेज, सैमसंग, ये आपने खुद नाम बताए। मैंने तो जस्ट पूछा आपसे, और फिर मैंने अगेन यही पूछा कि इनके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, और आपने भी जवाब दिया, लाखों। और फिर जाकर आता है आई, फिर आता है आई, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे पड़ावों से गुजरने के बाद ही एक व्यक्ति इन्वेस्टर बनता है। इन्वेस्टर बनने से पहले आपको बिजनेसमैन बनना पड़ता है। और कुछ लोग सीधा शॉर्टकट मारते हैं, क्या ई को भी छोड़ो, एस को भी छोड़ो, बी को भी छोड़ो, बन जाओ सीधा इन्वेस्टर। यस और नो? यस सर। तो भैया डायरेक्ट इन्वेस्टर बनोगे तो कहीं के नहीं रहो।
उससे पहले आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बड़ी फ्रेंचाइजी ओनर बनना पड़ेगा। तो अगर वाकई में आप चाहते हो आपका बिजनेस बूम करे, तो दोस्तों बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन जैसी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। और मुझे पता मैक्सिमम लोगों के पास है, मैक्सिमम लोगों के पास है सारी क्वालिटीज। बिजनेसमैन की तरह आपको हर चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? क्या नहीं सर। कितने साथी कि हमारा बिजनेस दुगनी चौगुनी स्पीड से दौड़े? एक बार रेज हैंड करके बताओ। आज मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, देने की कोशिश करूंगा, इंक्लूड मी, यानी मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं खुद को सिखा रहा हूं। ये गलत फहमी आप लोगों को कि मैं आपको सिखाता हूं, नहीं, मैं खुद को सिखाता हूं। हालांकि मेरा मतलब थोड़ा माइंड नहीं था आज का सेशन लेने के लिए, लेकिन प्रभु आज्ञा हुई तो यस हो गया, क्योंकि उनकी आज्ञा को हम है ना नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने बोला सर कल का रहने दो, परसों का रख दो। बोले नहीं प्रभु सुबह आप ही का है। हमने कहा ठीक है। आपने देखा होगा लेट नाइट है ना, पोस्टर भी लेट नाइट शायद आया था। अच्छा, तो 247 में से मात्र 45 लोग चाहते हैं हमारा बिजनेस बढ़े, और बाकी 200 साथी कहते भाई हम एम्प्लॉय ठीक है, हम सेल्फ एम्प्लॉय ही ठीक है। इसीलिए तो मैंने बोला फिर आप कर क्या रहे हैं यार, है ना। जब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन बनने के लिए हमारी कम से कम इच्छा तो हो, यस सर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ, स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। या तो आप मीटिंग में हो नहीं, मीटिंग से आउट हो, इसीलिए तो रीजन नहीं है। अब देखो 247/55, तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो कितने परसेंट है? मात्र 25%। आप थोड़े रेज है, पूरी दुनिया ऐसे ही रहेगी, पूरी दुनिया ऐसे ही रहेगी। हर व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा, याद रखना। हर व्यक्ति कामयाब भी नहीं होगा, हर व्यक्ति के सपने भी पूरे नहीं होंगे। पता है क्यों? जो कुदरत है ना, कुदरत, अभी मत प्रेजेंट करिए राजेश जी, वैशाली जी बाद में करिएगा, ठीक है। जो कुदरत है ना, कुदरत हर चीज को बैलेंस में रखती है। अगर सबके सब करोड़पति बन गए तो दीपक जी की गाड़ी कौन ड्राइव करेगा? ड्राइवर थोड़ी करेगा। जो करोड़ों रुपया कमा रहा होगा वो ड्राइविंग थोड़ी करेगा दीपक जी। बिल्कुल जी। अगर सबके सब करोड़पति बन गए तो दीपक जी गाड़ी कहां से सर्विस करवाएंगे? अगर सबके सब करोड़पति बन गए तो दीपक जी का घर कौन बनाएगा? यस सर नो? यस सर। अगर सबके सब करोड़पति बन गए तो भैया आपके घर के बाहर जो ठेला लगता है वो कौन लगाएगा? दुनिया तो थम सी जाएगी, थम जाएगी ना दुनिया। जी सर। इसीलिए कुदरत हमेशा हर चीज को बैलेंस मोड पे रखती है। ये जो हम 90, 10 या 95, 5 ये सुनते आ रहे हैं ना, ये आज से नहीं सुनते आ रहे ये आज से नहीं सुनते आ रहे। नेटवर्क इंडस्ट्री का जन्म हुआ है इंडिया में 1996 में, इंडिया में। ये कहानियां हम 1996 से सुनते आ रहे हैं। 80-20, 80% गरीब, 20% अमीर। अब बताओ इस रेशो को कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? जी दीपक जी? बढ़ना चाहिए सर। लेकिन ये दिन ब दिन कम हो रही है। कम हो रहा है जी। कारण पता है क्या? हम खुद को नहीं बदलना चाहते। तो अगर वाकई में कुछ बड़ा आपको करना है, वाकई में, तो आज मैं आपको शॉर्ट में 4 चीजें बता रहा हूं। CIB, पहले CIB पर बात कर। अच्छा, CIB की फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, तो CIB की फुल फॉर्म बता सकते हो कोई चैट बॉक्स में? अभी कुछ साथी गूगल पे सर्च करेंगे। हमारे चैतन्य जी है ना, या तो नोट कर रहे हैं या गूगल पे सर्च कर रहे हैं। क्या चैतन्य जी सही है? स्माइलिंग फेस में नजर नोट कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे नारायण जी भी नोट कर रहे हैं, हमारे जीवन जी भी मुस्कुरा रहे हैं। हेम सिंह जी बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करवा रहे हैं, बट उनके दर्शन नहीं हो रहे। चलिए कोई नहीं, हो सकता वो शायद इधर उधर हो, है ना। तो CIB की फुल फॉर्म बताइए।
आपको ये सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, किसी को नहीं पता। चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए? हाँ सर ओपन है। ओपन है ना? अभी जी तक ओपन है। आई नहीं। हाँ, सब अभी तक किसी का रिप्लाई आया नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। वैसे सीआईबी की फुल फॉर्म पता क्या होती है? जी सर। सेंट्रल इन्वेस्टिंग ब्यूरो। सीआईबी जिसके पीछे पड़ जाती है ना सर, जी सर। वो कहीं का नहीं रहता, उसकी तो पूरी खाल उधेड़ देते हैं वो। तो सीआईबी की फुल फॉर्म है सेंट्रल इन्वेस्टिंग ब्यूरो। और मैं इसको नेटवर्क इंडस्ट्री में आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये सीआईबी वर्ड। अगर वाकई में आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ी ग्रोथ चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, वाकई में आप अपने आप को आने वाले 2 4 5 सालों में बिजनेस कैटेगरी में देखना चाहते हो, वाकई में जैसे देखते हो कि यार वाकई ये बिजनेसमैन है, आपको दूर से दो लोग बोले अरे वाह बिजनेस हो तो दीपक जी जैसा, जहां पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम एंड फेम, घूमने फिरने की आजादी, सर्कल, बिंदास, है ना, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, ना गवर्नमेंट्स की लीगलिटीज की कोई टेंशन, ना टैक्सेस की कोई टेंशन। टाटा बिरला अंबानी को पूछो ना, इतनी आसानी से बिजनेस कर रहे हैं क्या वो? हमारे ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं, है ना? क्यों दीपक जी, टाटा बिरला अंबानी को ज्यादा टेंशन है या हमें आपको ज्यादा टेंशन? सर हमें ज्यादा है आजकल तो, वो तो है ना, क्योंकि आप छोटे आदमी हैं इसलिए आपको छोटी टेंशन है, वो बड़े आदमी हमको बड़ी टेंशन है। राइट सर। अच्छा, मोदी जी को ज्यादा परेशानी है या आपको ज्यादा परेशानी है? मोदी जी को। पता क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी, बहुत सारी चीजें, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी परेशानी है। जी सर। उसी तरीके से जो जितना बड़ा बिजनेसमैन उसको उतनी बड़ी परेशानी। जी सर। आप इसको हल्के में ले रहे हो, अडानी को कोई परेशानी नहीं। अब देखो ना पब्लिक के पास अडानी का नाम लेकर देखो जरा, किसी पब्लिक के बीच में अडानी का नाम लेकर देखो जरा, इतनी गालियां देंगे लोग कि पूछो मत। अंबानी का नाम लेकर देखो जरा। अभी हमारे किसान भाई किसके लिए मोर्चे पे खड़े थे, किसका मुर्दाबाद कर रहे थे? आप कहते हो सर मेरे को ज्यादा परेशानी है, बताओ आपके घर के बाहर कौन आया, लेकिन उसके लिए तो रोड जाम हो गए थे, है ना, इसको ज्यादा परेशानी है भाई। लेकिन इस बिजनेस में जब आते हो सारी परेशानियों का समाधान है। काम वहां भी करना है, काम वहां भी करना है। लेकिन इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, वहां आपको 50 साल काम करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 से 10 साल दिल से काम कर लेते हो तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो आप मेरे को बताओ, सारी जिंदगी काम करना पसंद करते हो या सिर्फ 5 से 10 साल, फिर उसके बाद इंजॉय ही इंजॉय? चैट बॉक्स में बताओ, पूरी जिंदगी या 5 साल, 5 से 10 साल? चैट बॉक्स में बताओ। अब ये तो जवाब दे सकते हो ना, ये तो बड़ा इजी पूछ लिया मैंने। बिल्कुल सर। पूरी जिंदगी या 5 से 10 साल? अब तो टाइप करो यार। दीपक जी मेरी बातों का गुस्सा तो नहीं लग रहा है इन लोगों को? अच्छा आप ही ने सबसे पहले टाइप किया, बाकियों ने किया नहीं। क्या गुस्सा मत करो, मैं आपका भाई हूँ, छोटे। कैलकुलेशन कर रहे हैं सर सब। नहीं वो सोच रहे हैं पूरी जिंदगी ठीक है, अरविंद जी ने ऐसे 5 से 10 साल बता दिया, पूरी जिंदगी ठीक है भाई, है ना, धीरे धीरे रास्ते आपके पास है, धीरे धीरे चलोगे। तो सबसे पहला काम, अगर वाकई चाहते हो 5 से 10 साल में आपके पास वो सारी चीजें हो जो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन के पास है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के पास है, तो आपको क्या करना है? आपको, एक मिनट मेरा खुद का रेज अप रेज डाउन कर रहा हूँ सबके। जी हाँ डाउन है, अच्छा अब मत अप करिए, है ना, बाद में मौका देंगे। तो सबसे पहले आपको सी फॉर्मूले पे काम करना है। क्या? कंसिस्टेंसी। दीपक जी क्या? रिपीट करो। कंसिस्टेंसी। हाँ मतलब लगातार काम, आपको लगातार काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, कंटिन्यूसली करना है। एक चीज मेरे को बताओ, जहां जिंदगी भर काम करना है आपको, हमारे श्याम रावत जी का भी जवाब आ गया, ये तो प्रभु ने तथास्तु कर दिया तो 5 साल पक्के हो गए, है ना। अगर जिंदगी भर काम करना है हमें, जिंदगी भर काम करने वाले की जिस डगर पे है वहां भी कंटिन्यूसली हम काम कर, कंसिस्टेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं या नहीं दीपक जी? बिल्कुल सर। दुकान रोज खुलती है जी 10 से 12 घंटे रेगुलर?
जी। कोई बहाना? नहीं। नहीं। तबीयत खराब भी है तब भी बोलते हो? तबीयत भी खराब हो तब भी जाना पड़ता है, लूज मोशन तक लगे हो तब भी जाना पड़ता बिल्कुल है। सही है या नहीं? छुट्टी कोई नहीं। यानी कि वहां कंटिन्यूसली काम करते हैं, यहाँ पर जिंदगी भर करना है, जिंदगी भर करना है। तो अगर यहाँ भी कंटिन्यूसली काम आप चाहते हो, बड़ी सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, तो आपको कंटिन्यूसली यहाँ भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि एक शानदार राइटर ने बोला है कि इस बिजनेस में फुल टाइमर भी काम हो सकता है, कामयाब हो सकता है, इस बिजनेस में पार्ट टाइमर भी कामयाब हो सकता है, बट इस बिजनेस में स्पेयर टाइमर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। स्पेयर टाइमर मतलब जानती है? मन किया तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया, एक दिन किया 4 दिन आराम किया, उसको बोलते हैं हम स्पेयर टाइमर। तो इस बिजनेस में अगर आप अभी भी स्पेयर टाइमर हो तो माफ करिएगा दोस्त, आप मेहनत तो कर नहीं रहे, जगह तो सही है पर मेहनत नहीं कर रहे। तो इसलिए फिर भूल जाइए, कंटिन्यूसली हमें काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा। तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया? सी। क्या बताया दीपक जी? कंसिस्टेंसी, सी। हाँ, सी। और सेकंड मैंने वर्ड क्या बोला था? आई। आई। और हमने अभी आपको क्या बनाने की बात करी? बिजनेसमैन। क्या बताने की बात करी? इन्वेस्टर, बिजनेस। बिजनेस। हाँ, है ना? I4 होता है इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टमेंट। दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के चलता है क्या? नहीं सर। यस या नो? नहीं सर। दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के चलता है क्या? एक ऐसा बिजनेस बता दो जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़ती है, कोई एक ऐसा बिजनेस। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, इसलिए मैं कॉमनली, देखो आपस में बात कर रहे हैं, ये 240 लोगों से मैं बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूं, अपने दिल की बातें आपके साथ में शेयर करूंगा तो किसके साथ करूंगा, है ना? तो मेरे को कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ जो बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू होता हो। चैट बॉक्स में फटाफट बताओ ना। जवाब नहीं आ रहा दीपक जी किसी का। मिलेगा नहीं सर। चैतन्य कुलकर्णी जी का रेज हैंड है। चैतन्य जी चैट बॉक्स में टाइप करें, बाद में आपको मौका देंगे बोलने का। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अच्छा, चैट बॉक्स नहीं ओपन है? सर एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिएगा, सर बोल रहे हैं। एक मिनट सर, ओपन है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। नहीं ओपन, अभी मत ऑफ मत करो, हमारे सभी अपने हैं, है ना, लीडर है यहाँ। ऐसा कोई बिजनेस बताओ जो बिना, ऐसा कोई एक बिजनेस बताओ। सर बिना पैसे के तो सर कह रहे हैं ब्रोकर। कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ। LIC गलतफहमी है, LIC एजेंसी के लिए भी गलतफहमी है। अभी मैं प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बिल्कुल सर, किसी भी लोगों को जी। शोभा जी, MLM में तो और ज्यादा पैसे लगते हैं, और वो भी मैं प्रूफ कर सकता हूँ। चैतन्य जी, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पैसा ना लगता हो। ये बातें अगर दिमाग में रखोगे ना कि यहाँ पर पैसा नहीं लगता, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं भी पहले यही कहता था, बिना पूंजी का व्यापार जो करे हमारे सपनों को साकार। लेकिन इतिहास उठाकर देखना, क्या वो जीरो इन्वेस्टमेंट से कामयाब हुआ? नहीं सर। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। नो मनी नो बिजनेस। हाँ, अभी वो तो मैंने डिटेल में बात नहीं करी ना, ये तो देखो हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो आपको सारे सवालों का जवाब दे देंगे। LIC में कितना पैसा लगता है, क्या लगता है ना, क्या टारगेट्स होते हैं, क्या टारगेट कंप्लीट करवाए जाते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं करता। सर भिक्षुक को भी कटोरे का कटोरा लेना पड़ता है सर, उसके भी पैसे लगते हैं, हाथ में भी कोई नहीं देता। ठीक है, आप देखना, है ना।
तो दुनिया का कोई भी बिजनेस, ये गलतफहमी है लोगों को कि पैसा नहीं लगाना पड़ता है आप, और जो इस माइंडसेट से आते हैं ना कि पैसा नहीं लगाना पड़ता, वही इस बिजनेस में आउट होते हैं या वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। हम प्रोडक्ट बेस से हैं, हमें भी यही बोला जाता था कि सर पैसा नहीं लगाना है आपको, लेकिन माफ करना, रियलिटी बताऊं आपको, सर जो पैसा नहीं लगाता वो पैसा कमाता भी नहीं। यस सर। वो पैसा कमाता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट बेस वाले आपको बोलते हैं कि बेटा आपके घर में डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, मैजिक कॉर्नर होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। आप देखना, जिनके घरों में 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट है ना, वही व्यक्ति सीरियस है, वही व्यक्ति सीरियस है। जो ट्रेनिंगों पे पैसा खर्च कर रहा है वही व्यक्ति सीरियस है, जो एलडीपीज में पैसा खर्च कर रहा है वही व्यक्ति सीरियस है, जो टूर में पैसा खर्च कर रहा है वही व्यक्ति सीरियस है। और आप बोलते हो बिजनेस नहीं, पैसा नहीं, बिना पैसों का व्यापार हो ही नहीं सकता। आपको बुक्स लेनी है तो पैसा चाहिए, आपको ट्रैवलिंग करनी है तो पैसा चाहिए, आपको किसी इवेंट में जाना है तो पैसा चाहिए, आपको एलडीपी का हिस्सा बनना है, टूर का हिस्सा बनना है तो पैसा चाहिए, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो पैसा चाहिए, कई बार हमारा रैंक छूट रहा है उसको अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अब बोलो। जिस मोबाइल से कॉल सुनेंगे वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए सर। हाँ चाहिए पैसा। आप बहुत सारे लोगों की कॉल आती होगी ना आपको, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। विजय किसने जवाब दिया? अभी कोई मैसेज मत करो, अच्छा हम आपस में बात करने, आप बोलोगे तो इस पर भी सेशन ले लेंगे कभी पूरे डिटेल में, ठीक है, पूरे फैक्ट के साथ, बट अभी नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सर पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। दीपक जी आपने सारी बातें बड़ी अच्छी बताई, ये बताओ पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, आप वहीं पर चुप हो जाते हो। उल्टा उससे क्वेश्चन करो, अच्छा सर मेरे को एक चीज बताओ, आपके खानदान में किसी ने बिजनेस किया? वो क्या जवाब देगा? यस या नो, तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। वो पान के ठेले को भी बिजनेस ही बोलेगा सर जी। तो उसको बोलना बेटा पान का ठेला फ्री में लग गया था क्या? पान का ठेला बनवाने के लिए भी 40-50 हजार रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल। क्या खोखा फ्री में बन जाता है क्या? नहीं, तो गलतफहमी है दोस्तों। हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में आप हजारों कमाने के लिए लाखों लगाते हो, लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाते हो, करोड़ों कमाने के लिए अरबों लगाते हो, लेकिन तब भी वहां पर गारंटी नहीं है कि अरबों लगाकर करोड़ों आएंगे भी, लेकिन यहाँ पर चंद हजार रुपए लगाकर लाखों कमाने की गारंटी दी जाती है। तो इस माइंडसेट को आज के बाद चेंज करो दोस्त, कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। अभी मैं आपको बोल रहा हूं एलडीपी में सबको चलना है, तो दीपक जी फ्री में चलेंगे क्या? नहीं सर। नहीं, आप बोलोगे जी मेरी अपलाइन खर्चा देगा, अरे भैया कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना, ट्रैवलिंग का खर्चा खुद को करना पड़ेगा ना। यस सर। 5 दिन घर से, 1 हफ्ता घर से बाहर रहोगे, घर पे भी तो कुछ देकर आना पड़ेगा। बोलो हाँ, बोले जी हम तो घूमने जा रहे हैं, घर वाले बोलेंगे भैया दाल सब्जी कौन लाएगा, इसके लिए तो पैसा दे दो। बोले पैसा नहीं लगता यार, किस चीज में सर? हवा बिक रही है, पानी बिक रहा है, आप बोलते पैसे के बिना सब कुछ हो रहा है ना सर? कम से कम 12,000 रुपए का खर्चा है मिनिमम। यस सर। मिनिमम आपकी अपलाइन ने मान लो 7-7,500 रुपए दे दिए, 4-4,500 रुपए आपको पॉकेट में लेकर चलना पड़ेगा ट्रैवलिंग के लिए, फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी, 5 दिन आपको वहां पर रहना है। क्या एक ही कपड़ों में रहोगे क्या? पुराने 3 साल में वाले कोट में रहोगे क्या? नहीं। और अगर 12,000 का टोटल खर्चा है तो कम से कम 12-15,000 रुपए आपको घर पे देके आने पड़ेंगे, वाइफ को देकर आना पड़ेगा, मम्मा को देकर आना पड़ेगा कि मम्मा हमारी एब्सेंट में 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, हमारी एब्सेंट में ये पैसा आपको दिया है, जरूरत पड़े, बच्ची को जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत पड़े, बेटी को जरूरत पड़े, तो आप ध्यान रखना उनका, किसी चीज की कमी मत होने देना। यस या नो? इस माइंडसेट को पूरा निकाल दो दोस्त। हर बिजनेस में पैसा लगता है, जॉब में भी पैसा लगता है। बताओ ट्रैवलिंग का कौन दे रहा है? ठीक है,
जो गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी का एक्सपेंस कौन दे रहा है? हर 3 महीने बाद गाड़ी सर्विस करवा रहे हो, उसका खर्चा कौन दे रहा है? जो पोल्यूशन दे रहे हो, उसका खर्चा कौन दे रहा है? यस सर। है ना? अभी डिटेल में नहीं आएंगे इस पर, नहीं तो आपको पूरी मैं जॉब के भी खर्चों के बारे में बता सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा, और दूसरा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, आपको बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर, आपको टीम डेवलपमेंट के ऊपर आपको करना ही पड़ेगा। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, दरकिनार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और खासकर मेटावेल करोड़ों कमाने का बिजनेस है, यहाँ लाखों लगाने पड़ेंगे, गारंटी है, गारंटी है। दीपक जी की डाउनलाइन चौथे पे आ रही है क्या? दीपक जी तीसरे पे बैठे रहेंगे क्या? नहीं तो सर। दीपक जी को आगे बढ़ना है, तो दीपक जी को अपनी डाउनलाइन से पहले चौथा करना ही पड़ेगा। और आप बोलते हो मेटावेल बिजनेस फ्री का है? नहीं, फ्री का नहीं है। हाँ, इसलिए फ्री का बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों कमाने के चांस है, मार्केट में नहीं है। मार्केट में नहीं है। आपको 10 करोड़ का प्लान ऐसे नहीं बताया गया। सही है गलत है? तो पहला सी और दूसरा आई, और तीसरा वर्ड क्या बोला मैंने? डी। बी। बी मतलब हर सिस्टम के कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं, यहां भी बेसिक्स है। बेसिक को बिना फॉलो किए आप कामयाब हो ही नहीं सकते। आपकी जॉब का भी कोई ना कोई नियम है, आपकी LIC का भी कोई ना कोई नियम है, आपकी दुकान पर की कोई ना कोई नियम है। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री का भी कोई ना कोई नियम है। दुनिया के हर सिस्टम में, दुनिया के हर प्रोफेशन में सिस्टम काम करता है। क्या क्रिकेट बिना नियमों के चल सकती है क्या? नहीं सर। अरे क्रिकेट छोड़ो, आप सड़क पे बिना नियमों के नहीं चल सकते। तो बिजनेस कैसे बिना नियमों के चलेगा? चल ही नहीं सकता। तो यहाँ भी अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेसिक्स होते हैं, जो कि सबसे फेमस जो है 4 बेसिक, लेकिन मैं उसको 6 बेसिक में कन्वर्ट करता हूँ। क्या? क्योंकि पहला जो बेसिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, ड्रीम। जब तक आपके सपने ही नहीं है, तब तक आप इस बिजनेस में खोटी चवन्नी भी लगाने को तैयार नहीं होंगे। जब तक ड्रीम नहीं है आपके, तब तक आप घर से बाहर तक निकलने को तैयार नहीं होंगे। जब तक ड्रीम नहीं है आपके पास, तब तक आप फोन कॉल तक करने को तैयार नहीं होंगे। जूम की तो बात ही छोड़ो, जूम का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने को तैयार नहीं। दीपक जी कितना भी कहते रहे सर डाउनलोड कर लो, हमारी सुबह का सेशन होता है बड़ा शानदार, रात का सेशन होता है सर प्लान प्रेजेंटेशन, है ना, जब तक उसका ड्रीम ही नहीं है वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेगा। आपने देखा होगा, कईयों को आपने कई बार बोला होगा सर जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सर, मॉर्निंग सेशन में आओ सर, इवनिंग सेशन में आओ सर, सारी कंप्लीट जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी सर, आपके जो भी डाउट है सर यहीं पर क्लियर हो जाएंगे सर। कितने लोगों ने आपके कहने से जूम डाउनलोड किया बताओ जरा? नहीं, क्योंकि ड्रीम नहीं है। उसके बाद हम पहले ड्रीम लिस्ट बनवाते हैं, फिर प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाते हैं। जो आपको बोला गया ना कंटिन्यूअसली काम करना है, जिसके पास लिस्ट नहीं है वो क्या काम करेगा? हमारा काम ही तो यही है, लिस्ट बनाओ, उनको कॉल करो, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, स्टार्टअप करो, यही तो काम है अपना। और यही काम हम अपने को क्या करना है? कंटिन्यूअसली करना है। यही काम कंटिन्यूअसली करना है, बेसिक को फॉलो करना है, बेसिक को नहीं बोलना। पहला क्या हो गया? सी, दूसरा क्या हो गया? आई, तीसरा क्या हो गया? बेसिक, राइट? और फोर्थ बट लास्ट नॉट लीस्ट, क्या? एन फॉर नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। जिस व्यक्ति को पावर ऑफ नेटवर्क समझ में आ गई, जिस व्यक्ति को पावर ऑफ नेटवर्क आपने समझा दिया, जिस व्यक्ति को पावर ऑफ नेटवर्क दिमाग में फिट बैठ गई, और आपने अपनी टीम को नेटवर्क नहीं बल्कि पावर ऑफ नेटवर्क बना लिया, उस दिन वही नेटवर्क आपका बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके दे सकता है। तो दुनिया में जब 10,000 की नौकरी के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, 20,000 की बिजनेस के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, डिग्री लेने के लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए कमाने के लिए भी आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तभी तो बनेगा, क्योंकि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने नेटवर्क बनाया, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अकेले दम पे नहीं बना। आप बोलोगे सर फेसबुक, व्हाट्सएप, अरे सर इनके यूजर कितने हैं आप गिन भी नहीं पाओगे। सही है या गलत है? सही तो बात। सबसे इंपॉर्टेंट सी, आई, बी और एन,
नेटवर्क बनाना है आपको तो CIB पे काम करना पड़ेगा, है ना। और मेरे को एक चीज बताओ, कितने साथी अब वाकई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? क्योंकि इन्वेस्टर तो बनना पड़ेगा, और इन्वेस्टर बनना है तो अपने आप पर खर्चा करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपकी ग्रोथ में आपको खर्चा करना पड़ेगा, बिजनेस ग्रोथ में आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको टीमों के ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, टीमों की ग्रोथ पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको रनिंग एक्सपेंसेस भी खर्चे करने पड़ेंगे। कितने ऐसे साथी हैं जो अपनी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करने को तैयार है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो देखो अभी भी आंकड़ा कम है, क्योंकि अगर आप लगाने से डरोगे, पैसा लगाने से डरोगे तो पैसा आने से डरेगा। आप बोलो जी मैं समरसीबल लगाऊंगा पर पानी नहीं दूंगा, कभी पानी आएगा क्या? जी दीपक जी, नहीं सर, आएगा क्या? नहीं सर। अगर आपको सालों का पानी चाहिए तो आपको चंद दिन का पानी तो देना पड़ेगा। आपको अगर फसल अच्छी चाहिए, बीज तो बोना पड़ेगा। आप बोलो जी मैं बीज नहीं बोऊंगा, फसल चाहिए। आप बोलो जी मैं पानी तो एक लोटा नहीं दूंगा पर पानी चाहिए, हो ही नहीं सकता, ये नेचर है। एक सांस छोड़ते हो तो दूसरी लेते हो, आप बोलो मैं सांस ही नहीं लूंगा मतलब भाई, है ना। तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जितने साथी ने रेजेंट करे थे ना, उन सबको LDP में चलना है। आप इन्वेस्टमेंट करके जाओ या अचीवमेंट करके जाओ, जाना तो पड़ेगा। तो जो साथी LDP में नहीं गया वो समझो बिजनेसमैन नहीं है, वो अभी भी नौकरी कर रहा है, वो नौकरी के लिए ही बना है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी और को नहीं, किसी और को, किसी और को नहीं, सॉरी, किसी और को नहीं, खुद को। किसको? खुद को। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं कामयाब बनूंगा, और कामयाबी के रूल्स ही फॉलो नहीं करोगे तो कभी बनोगे क्या? नो सर, नहीं। आप बोलते जी मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं आने वाले 5 से, अभी सभी साथियों ने बोला ना 5 से 10 साल तो 5 से 10 साल ही काम करना है आपको, तो कुछ बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इवेंट्स में जाना पड़ेगा, आपको इवेंट्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, LDP का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी तो आपका नेटवर्क मजबूत बनेगा। आप बोलो जी मैं जाऊंगा, मेरी टीम नहीं जाएगी, तो कैसे आपका मजबूत नेटवर्क बनेगा? कैसे वो वहां से विजन लेकर आए? क्योंकि मैंने हमेशा बोला है दोस्त, अगर आपको गरीब रहना है तो गरीबों की संगत करिए, अमीर बनना है, कामयाब बनना है तो अमीरों की संगत करिए। आप देखो आपकी संगत क्या है। और मेटावेल के, टीएनडस के, बूस्ट के जो आपको करोड़पति मिलेंगे वो आपको इसी तरह के इवेंट्स में मिलेंगे, सड़कों पे ही मिलेंगे। सही है गलत है? सही सर। तो माफ करना दोस्त, अगर सड़कों के लोगों की बातें मानोगे तो कहीं ना कहीं माफ करना आप सड़क छाप कहलाओगे, और अगर, है ना, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे तो बड़े धुरंधर कहलाओगे। तो धुरंधर बनना है, वो धुरंधर 2 आई है ना, देखी होगी आपने, रणवीर कपूर जी की, ठीक है ना तो आपको अगर धुरंधर बनना है तो कुछ एक्शन में तो आना पड़ेगा दोस्त। सभी को धुरंधर 2 का एक्शन बढ़िया लगा ना वहां पर, कैसे वो मार काट करते हैं वो बात अलग है, पर एक्शन मूवी सबको पसंद आई, इसलिए वो हिट भी हो गई। विनोद खन्ना का बेटा अक्षय खन्ना पिछले 20 साल तक गायब था, एक फिल्म ने उसको हट कर दिया। किस चीज ने? जी सर। ओ सॉरी, कपूर नहीं, है ना, मैं भूल जाता हूँ, वो दीपिका पादुकोण का हस्बैंड, है ना, क्या नाम है उनका, याद भूल गया, चलो बात की बात, राइट। तो हाँ, रणवीर सिंह, सही बात है, कपूर नहीं, सिंह है, रणवीर ही है ना, जो पास में थे। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप याद रखो, CIBN, बिना CIBN के आप कामयाब नहीं हो सकते। एक चैनल है ना शायद CIBN, हाँ सर, वो आप अपने बिजनेस को फॉलो करो। क्या आप CIBN के साथ चल रहे हो? रोज चेक करो, आप कंसिस्टेंसी चेक करो, क्या आज ब्रेक लगी है, क्या छुट्टी हुई है, अपने आप को पनिश करो।
फिर आई जहां मेरे को पैसा लगाना चाहिए, जहां मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, खुद के ऊपर, टीम के ऊपर, जूम। अभी बहुत सारे साथियों के पास प्राइम ही नहीं है, बताओ। मैं 228 में से मात्र 15 लोगों को, शायद 15 लोग होंगे जिनके पास प्राइम है, नहीं तो उधारी पर चल रहे हैं वो भी आज। अगर एनुअल खर्चा बोलूं तो लगभग 4500 का एनुअल खर्चा है, जिसमें 100 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एवरी मंथ की बात करूं तो मात्र 500 रुपए आता है। और अगर आप 500 रुपए का जूम प्राइम नहीं ले पा रहे, साल का 4500 रुपया नहीं खर्च कर पा रहे, तो काहे के बिजनेस करना पड़ेगा, है ना। तो कितने साथी हैं जो कहते हैं सर हम वाकई में बिजनेसमैन तो बनेंगे बनेंगे, लेकिन छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने बिजनेस की ग्रोथ और अपनी टीम की ग्रोथ पर करेंगे, और एलडीपी का हिस्सा तो जरूर बनेंगे। चलिए, क्या बात है, शानदार। और तभी तो दोस्तों नेटवर्क मजबूत बनेगा। और आपने ये खुद बोला है, इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो नेटवर्क के दम पे ही। आपने खुद बोला उनके लिए हजारों लोगों की हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की टीम का। आप उनके साथ और अपना कंपैरिजन करके देख लेना दोस्त, आप उनसे कहीं ज्यादा आगे होंगे। मैं अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की दिक्कतें बताने पे आ जाऊं ना, आप में से मैक्सिमम लोग अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़कर नौकरी ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, 35 लोगों का रेज हैंड है, तो 35 ही लगता है यहाँ से एलडीपी का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा देने वाले, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आगे चलते हैं रिव्यू की तरफ। आज के सेशन में आपने क्या सीखा, इस पर आपके रिव्यू लेंगे। जी, कैरी ऑन दीपक जी। सर थैंक यू, धन्यवाद सर। और आपके सेशन में बड़ा मजा मुझे इसलिए आता है सर, हम लाइव बने रहते हैं और आपसे बातें करने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है सभी ने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मैंने तो काफी कुछ समझा सर आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव नहीं आए, लेकिन आपने लाइव से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर की। तो समय कम है, इसलिए हम जल्दी से रिव्यू सेशन पे चलते हैं और अपने उन साथियों के हैंड रेज लेंगे जिनका कोई क्वेश्चन हो सकता है, या वो कुछ जानना चाहते होंगे और आपके बारे में कुछ बताना चाहते होंगे। तो हैंड रेज लेते हैं सर। सबसे पहले मुझे जो हैंड रेज दिख रहा है वो शर्मिला मैम का दिख रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। शर्मिला मैम, आप चेक कीजिएगा, अनम्यूट है मैम आप। नमस्कार मैम। मुझे लगता है शर्मिला मैम ने आपके सम्मान में हैंड रेज किया है, या तो फिर कंफर्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं राजधानी सर के साथ। राजधानी सर, आप चेक कीजिएगा, आपके पास अनम्यूट है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे आपने इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, थैंक यू दीपक सर। और जो है सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जो है आज शानदार होस्टिंग सर आपकी, और अरविंद सर का तो लाजवाब, क्या कहना। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो बोला कि आप अगर आपके साथ 1000 ऑफ पीपल का नेटवर्क नहीं है अगर काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, तो आप बिजनेसमैन नहीं है। बिल्कुल सही कहते हैं हमारे अरविंद सर, है ना। तो उनकी एक बात बड़ी नोटिस करने वाली है सर। और आज मैंने भी सोचा चलो मैं भी रिव्यू दे देता हूँ। जब आज स्पेशली आपका सेशन हो और हम रिव्यू देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और खास तौर से आज हमारी जेसीटी टीम में भी काफी अच्छी जो है लोगों ने अब रिव्यू देना स्टार्ट किया है। बीच में थोड़ा बूस्ट आने से काफी लोग इधर से उधर हो गए थे, है ना। तो आज जो है वहां पर कल पांडे सर गए तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया और सभी लोगों को बूस्ट के माध्यम से बूस्ट किया। और ये जो एलडीपी है इसके लिए सभी को बिल्कुल उन्होंने रेडी किया है, उसके लिए हम सभी लोग रेडी हैं और बढ़ चढ़ कर जो है हम इसमें हिस्सा लेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सर बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आपका जो है प्रॉब्लम्स तो आती हैं लाइफ में, है ना। कहते हैं कि देखो मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में नहीं आती हैं, केवल जो है बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीपक सर। राजधानी जी,
मैं आपको लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे को ये बताओ, पूरी की पूरी मूवी में जो हिट मूवी होती है उसमें एक्टर्स को ज्यादा, हीरो को ज्यादा प्रॉब्लम आती है या विलन्स को? हीरो को सर, डेफिनेटली हीरो को। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इंडस्ट्री के हीरो हो सर, वो सुपर हीरो बनने वाले हो आप। सो थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं शोभा मैम को। शोभा मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा। रखने पड़ता है गुड मॉर्निंग सर, अनम्यूट हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है मैम। ओके सर, थैंक्स अ लॉट मुझे बोलने का मौका दिया। आपका होस्टिंग बहुत अच्छा था एंड अरविंद सर को भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि अरविंद सर का जो भी सेशन होता है बहुत अच्छा होता है एंड जो हमें डेली में प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन होती है। आज सर ने जो बोला मीटिंग एंड ट्रेनिंग का, हम तो सभी को लिंक भेजते हैं, मगर आज तक मेरे टीम से मैंने कितने लोगों को भेजा, कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है, मगर उम्मीद नहीं छोड़ा है, नए लोगों को भी भेजती हूँ। एक न एक दिन आएंगे उन लोग, मतलब मीटिंग अटेंड करेंगे। और थैंक्स, स्पेशल थैंक्स अरविंद सर को, क्योंकि इतना अच्छा से वो एक्सप्लेन करते कि साधारण से साधारण इंसान भी, नए से नया भी समझ आए। उसके लिए थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन अभी हम चलते हैं मिस्टर महेश बाबू सर के पास। सर लाइव तो नहीं है, अगर कोशिश कीजिएगा लाइव आ सके तो अच्छा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, आपका बहुत शानदार होस्टिंग। सभी साथियों को प्रणाम और नमस्कार। विदिशा एमपी से हूं, महेश बाबू शर्मा। सबसे पहले तो क्रिएटर को जिन्होंने ये हमें बी बूस्ट सिस्टम दिया है उनको प्रणाम करता हूं। दूसरे इस मॉर्निंग सेशन के जो मैनेजर हैं आदरणीय पांडे सर, उनको भी प्रणाम करता हूं। और होस्टिंग तो आपकी गजब की है सर, हमेशा चेहरे पे आपकी मुस्कान रहती है। और हमारे आज के ट्रेनर आदरणीय, आज के नहीं बल्कि सप्ताह में 2-3 बार तो उनका ट्रेनिंग रहता ही है, मैं उनको सुनने के लिए आता हूं अरविंद सर के लिए। तो मेरा एक मानना है कि कबीरदास जी ने कहा कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हमें यहाँ ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, करते क्या है, लेकिन यहाँ जो हीरो मोती वो हमें शब्दों के रूप में देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, वो वास्तव में बहुत यूनिक है। मेरा हमेशा एक मानना रहा है कि हथौड़े की चोट से नहीं, हथौड़े की चोट से नहीं, गंगा की निर्मल धारा से, गंगा की निर्मल धारा से कंकर कंकर शंकर बनता है। और यहां पर मेरा मानना है कि आज अगर मैं कहीं दूसरी जगह ग्रुप में रहने के बावजूद भी आपका सेशन सुनने आता हूं, तो जिन्होंने पहली बार मुझे ये लिंक दिया वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं कि यहाँ पर जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। और मैं रोजाना कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर लेता हूं। जैसे आज मैंने अरविंद सर के माध्यम से CIBN लिया, आप CIDN कहो या CIBN कहो, कभी भूलोगे नहीं। ये जो फार्मूला मिला है उसकी कीमत हर कोई ना लगा पाएगा, सिवाय एक अच्छे नेटवर्कर के, एक अच्छे बिजनेसमैन के, और जिनकी एक दूरदर्शिता होगी, दूर की सोच होगी, वही लगा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए, और अरविंद सर के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे ही आप हमारे सिस्टम का हिस्सा बना रहे, हमें कुछ ना कुछ आपसे भी जरूर सीखने को मिलेगा सर। थैंक यू। और नेक्स्ट हम चलते हैं सुनीता शाही मैम के पास। मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा मैम। सर आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच दीपक सर। मैं सुनीता शाही जिम कार्बेटी भोवाली से हूँ, और करीब जुलाई में मुझे 1 साल होने वाला इस बिजनेस को करते हुए। बहुत कुछ सीखा है इस पैनल से, और लगता था कि बकवास पैनल है, लेकिन अपनी लाइफ, अपनी पारिवारिक जीवन के लिए भी मैंने बहुत कुछ सीखा है।
बहुत नेगेटिविटी थी जो पॉजिटिविटी में हुई है। अरविंद सर का तो बहुत ही जबरदस्त चीजें रहती है। जो नेटवर्क है, और मुझे लगता है कि जैसे होता है ना सर, हम एक गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी की सर्विसिंग के लिए हम कितना मतलब उसका डेट लिख के रखते हैं, फोन नंबर लिख के रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ये सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। देखा जाए तो वो गाड़ी जो है दोबारा खरीदी जा सकती है अगर हम पैसा कमाते हैं तो, लेकिन बहुत मतलब हम छुट्टी ले लेते हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है जब हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो पूरा हमें अपना भी सर्विसिंग होना पड़ेगा हर हर चीज पे, दिमाग का हो, अपना कौशल का हो, हर चीज का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मेरी लाइफ के लिए। कल मैं कैची धाम में गई थी, मुझे लग रहा था वहां पे, हम कह रहे लोग नहीं है सर, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं है। और मैंने देखा काफी लोगों से मैंने बातें, सब लोग वहां पर पैसा मांगने गए थे। ज्यादातर लोग कह रहे थे कि नीम करोली बाबा हमें पैसा दे देना। तो मुझे लगता है कि लोग ढूंढने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी अरविंद सर के लिए, चल आफताब लेकर चल, चल महाताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर पर 100 इनकलाब लेकर चल। सर ये नहीं है झुकाने के लिए, सर ये नहीं है झुकाने के लिए, तुझी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो हमें परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए भी जीना है, तभी जी पाएंगे जब हमारे पास पैसा होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज भी हम स्ट्रॉन्ग प्लानिंग अपनी करेंगे एलटीपी के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना बहुत अच्छा रिव्यू और बहुत अच्छा सॉन्ग आप सुना देते हैं कभी कभी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दीपक जी आप म्यूट हो गए हैं शायद। ओके सर। किम सिंह सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, तो आप चेक कीजिएगा। नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु, मेरे दोस्त, सबको मेरा प्रणाम है। होस्टिंग तो क्या कहने सर, आपकी वाणी ही इतनी मधुर है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मंगलवार होने के कारण मैं ज्यादातर मेरा दरबार लगता है, बिजी रहता हूँ, फिर भी अरविंद सर का सेक्शन था। धन्यवाद देना चाहता हूँ अरविंद सर को और अरविंद सर के माता पिता को, जिन्होंने उनको जन्म दिया और ऐसे वीर योद्धा को, बुद्धिजीवी को इस उसमें लाए और पढ़ा लिखा के उनको इतना वो बनाया कि उनका ज्ञान मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, दिल से। क्योंकि कई लोग आए होस्टिंग, प्लानिंग और मोटिवेशन जो भी करते हैं, पर जो अरविंद सर के अंदर क्वालिटी है, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने अपलाइन भगवान सर और श्याम सर को, क्योंकि सर देखो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है, जब नेट बनेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एच डी पांडे को और टीम ईगल को, क्योंकि यहाँ से मेरा बिजनेस, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, मेरे यहाँ से बिजनेस, मैंने सीएस में भी प्लॉट दिए। और मेरे जब ये मैं अगर इसमें नहीं होता मेटावेल में, तो मेरा प्रॉपर्टी का काम भी नहीं चलता, क्योंकि काम तो चलेगा लोगों से ही। क्योंकि लोग पूछते हैं क्या करते हो भाई, प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, प्लॉटिंग एक हमें भी चाहिए, ले लो भैया। मेरे ना कम से कम इतना मैंने मेटावेल में नहीं कमाया जितना प्रॉपर्टी में कमाया। मतलब किसके थ्रू कमाया? मेटावेल के थ्रू। ताकत देखिए सर, कितनी बड़ी ताकत है। मेरे से थोड़ा एक दिन गलती हो गई थी, शाम को मैंने जूम पर कुछ गलत बोल जाता, मेरे मित्र गणों को बुरा लग गया, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो बोला गया था कि महाराज जी को बोले नहीं देना जूम पे, तो कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है सर कभी कभी। नया कॉन्सेप्ट था, समझ में नहीं आया, अब समझ में आया, काम कर रहे हैं, काम करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आए काय के लिए हम मेटावेल में, इसीलिए तो आए। और देखो इतना अच्छा परिवार, इतने भांति भांति के लोग। मैं तो चाह रहा हूँ कल ही हो जाए जिम कॉर्बेट में टूर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जो मेरे जानने वाले हैं, मुझे मानने वाले हैं और जिनको मैं मानता हूँ वो मुझे मिले, मैं गले लगूं उनसे। क्योंकि सर क्या है ना, परिवार में 5-6 लोग ही होते हैं, यहाँ से देखो कितना बड़ा परिवार है। और आज का सेक्शन इतना बढ़िया रहा, सबसे टॉप क्लास सेशन आज का लगा मुझे, क्योंकि ऐसे होने चाहिए सेशन। ऐसे सेशन नहीं होंगे तो काम नहीं बढ़ेगा। काम बढ़ाने के लिए ऐसे सेशन भी लाने बहुत जरूरी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कोई गलती हो गई है तो माफी चाहता हूँ।
थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं विश्वकांत मैम के पास में ना। मैम आप अनम्यूट हैं, प्लीज चेक कीजिएगा। टीम स्वराज, विश्वकांत। कुछ नेटवर्क का शायद इशू है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हम देते हैं मिस्टर पंकज सोलंकी सर, देहरादून। सर नमस्कार, आपका अनम्यूट ऑप्शन आपके पास है। सर आवाज नहीं आ पा रही है सर। नहीं सर, अभी भी नहीं। 1 मिनट, नेक्स्ट मौका दे दीजिए। हाँ सर, दोबारा अनम्यूट किया है सर मैंने। सर कुछ नेटवर्क का ग्लिच है शायद, आपकी वॉइस अभी भी नहीं है। पंकज जी, हम आपको खुद सुनना चाहते हैं, बट माफी चाहेंगे, हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है, टाइम की भी शॉर्टेज है। नेक्स्ट टाइम आपको सुनेंगे। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम मनमोहन सर को देते हैं। मनमोहन सर प्लीज आप चेक कीजिएगा, आपका अनम्यूट ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार। आवाज मेरी क्लियर है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, मैं चाहूंगा अरविंद सर का शुक्रिया अदा करूंगा, जो मुझे हर बार कोई नया अक्षर दे जाते हैं। लेकिन मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, गुरदास मान साहब ने एक बात कही है, ये दुनिया मंडी पैसे की, ये दुनिया मंडी पैसे की, हर चीज वकेंती पा सजना, यानी हर चीज अपने अपने मोल से बिकती है। इत्थे यानी यहाँ पर रोते चेहरे नहीं मुकते, इत्थे रोंदे चेहरे नहीं लभदे, हसन दी आदत पा सजना। क्योंकि जो हम करेंगे, रो रो के हमें कुछ नहीं मिला। हमने नौकरियों में भी करके देख लिया, कभी बॉस की डांट सही, कभी अपनी सुनी, कभी अपने कारोबार की सुनी, सबको सुनी। लेकिन मेरा कहने का भाव यह है कि लेकिन हमने चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई, बॉस की डांट सुनी चैम्बर के अंदर, बाहर निकल के आके फिर हंसते के हंसते दिखाया कि हम ड्यूल गेम खेल रहे थे। जब से मेटावर्स सिस्टम में हम जुड़े हैं, हम ड्यूल गेम ना खेलें, जो करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, जो करें बता के करें, जो करना है वो करें। और आज एक जो बात सीखने की बात है, चाहे कारोबार हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, ये बिना पैसे के नहीं चलता। अगर सर ने कहा था कोई दुकान खोल ले, दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढना शुरू कर दे, तो कहीं सर मैं दुकान खोलूंगा तो ग्राहक मिलेंगे हमें? क्या नहीं सर, नहीं मिलेगा ना। लेकिन हमें ग्राहक लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान खोलनी पड़ेगी, फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तभी तो ग्राहक आएंगे। इसी प्रकार से मेटावर्स सिस्टम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही तो हम अपना जाके कहीं बताएंगे हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, हम इस लेवल पे काम करें, तो सामने वाला तभी तो प्रभावित होगा। थैंक यू अरविंद सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जो मेरी सोच के साथ में सोच मैच करती है। और मैं धन्यवाद करूंगा मैं अपनी अपलाइन पंकज सर का, तेजपाल सर का, प्रिंस जायसवाल सर का, और मैं दिल से ऋणी हूँ एच.डी. पांडे सर का, जिन्होंने इतना अच्छा परिवार बना के जूम पैनल पर दिया। और जूम पैनल वो ऐसा पैनल है, ऑल ओवर इंडिया नहीं कह सकते हम इसे, अब ये वर्ल्ड वाइड हो गया है। हमारे इस पैनल को सुनने के लिए दूसरे लोग भी आते हैं। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि आप हम सभी इस जूम महफिल के द्वारा अपनी रामनगर के LDP के अंदर शिरकत करें और ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और पांडे सर जी का पैगाम जो हम जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी LDP बहुत शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया हो। थैंक यू। ओवर टू यू सर। अगर गलत मैं बोल गया मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा, हमारे सबसे आदरणीय हमारे रवि यादव सर का भी रेजेंट था, तो सेकंड लास्ट रेजेंट हम रवि यादव जी का लेते हैं, फिर दीपक जी के माध्यम से क्लोजिंग करवाते हैं। थैंक यू सर, मैं भी वही नोटिस किया था सर, मैं बोलने ही वाला था, तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने देखा सर कि है आज मेरे साथी अपनी बात रखने वाले यहाँ पर तैयार हैं सब लोग, क्योंकि टाइमिंग का भी थोड़ा ध्यान रखता है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम अगले दिन सेशन देंगे। हम तो धन्यवाद देने के लिए आए थे। ये हमारे अरविंद सर का जो सेशन था आज जो है, बाकी बेसिक से उठा के बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे, बार बार ये मंच से बताया जाता है कि आपकी जो लगनशीलता है, आपके काम करने की निरंतरता है, किसी भी क्षेत्र में अगर बनेगी तो बड़ा मतलब जो है बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पे मिल सकती है।
सिंपल तरीके से और बहुत गूढ़ बातें आज अरविंद सर आपको यहाँ पे बता के चले गए। जिनको समझ आ गई है वो अपना काम करेंगे और जिनको नहीं समझ में आई है वो आराम से आराम करेंगे। तो बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पे मंच के माध्यम से मिलती हैं। और इस एक निवेदन ये भी है कि जो एलडीपी की हम लोग तैयारी करने वाले हैं ना, अभी एलडीपी का इम्पोर्टेंस जो लीडर है उसको तो पता है, लेकिन जो मेरा नया साथी है उसको एलडीपी की इम्पोर्टेंस बताना होता है। एलडीपी का मतलब ये होता है कि लीडर्स तैयार करने की फैक्ट्री। हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी टीम में लीडर पैदा हो। दोस्त, आप लीडर हो, आप लीडर पैदा नहीं कर सकते हो तो आप ये मान के चलो ये वो जगह है जहां से आपके टीम में लीडर पैदा होंगे। यानी उनके अंदर का जो लीडरशिप है ना वो बाहर निकाला जाता है। इसलिए आप अगर सक्सेस वाकई होना चाहते हो ना तो ये एलडीपी आपकी करो या मरो की स्थिति में होना चाहिए। आपके टीम से, सर ने बोला था ना, आपके डायरेक्ट से 5, उनके डायरेक्ट से फिर 5, अगर इतने लेके आ गए ना तो 2026 में 1 CR कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। सिस्टम आपके सामने है और आपके हिसाब से पैसा देता है कि आप जो चाहो उतना पैसा कमाओ। तो तैयारी एलडीपी की है, बेहतरीन लीडर्स है और जितने भी लीडर्स है मेरे लगभग यहाँ पर लगभग 180 लोग बैठे। ये 180 लोग सिर्फ ये ठान ले कि मेरी टीम से कम 2 डायरेक्ट मेरे जाएंगे। ये 180 की बात कर रहा हूं मैं। ये किसी भी टीम से हो, किसी भी स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये 180 लोग सिर्फ ये ठान ले कि मेरे साथ 2 लोग चलेंगे। मेरे साथ में पांडे सर का टारगेट तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने बात करने का मौका दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीपक सर और अरविंद सर को भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे पास में एक शानदार लीडर और हैं जिनका मैं हमेशा वेट करता हूं कि कब सर का हैंड रेज होगा। तो सर अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, प्लीज आपका वेलकम है मिस्टर दीपक कुमार सर। थैंक यू सर, नमस्कार। दीपक सर प्लीज। नमस्कार सर। अनम्यूट 1 मिनट सर। यस सर, सॉरी। धन्यवाद दीपक सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। पहले मैं कोर्स था, लैपटॉप से जुड़ा हुआ था तो मोबाइल से जुड़ा, मैं वही देख रहा था, मुझे लगा कोर्स में। और अरविंद सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा और कुछ ना कुछ शब्द हमें अरविंद सर दे जाते हैं अपने काम को बढ़ाने के, है ना। और हम सबको मौका मिलने वाला है अरविंद सर से मिलने का एलडीपी में, ना। तो मैं जिस सिस्टम में था वहां एक ही वर्ड बोला जाता था, जब भी कोई आपका काम नहीं बन रहा हो या जब भी आपको कुछ लग रहा हो तो सोचिए कोई और भी रहा होगी। जिसको लग रहा है मुझे नहीं आ पाऊंगा, मेरी दुकान ये हो जाएगा, मेरी जॉब ये हो जाएगी, तो मेरे दोस्त 4 दिन बाद जब आप आएंगे ना वापिस, आपका बेड वहीं मिलेगा, आपकी अलमारी वहीं मिलेगी, आपकी टेबल वहीं मिलेगी, कुर्सी वहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, देख लेना आप। इसके पीछे मैं 2 छपकली की कहानी जरूर बताता हूँ कि 2 छपकलियां थी और एक छपकली ने बोला कि चलो बहन घूमने चलते हैं, तो दूसरी छपकली ने बोला नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो ये लेंटर नीचे गिर जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ वहीं मिलेगा, देखना आप, सब कुछ वहीं मिलेगा। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई है, मैं अपने वहां से हटा और बिजनेस पहले से ज्यादा हुआ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारे होने से, है ना, हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो हम नहीं जाएंगे, हम 7,000 रुपए बचा लेंगे या हम लोग अपना समय बचा लेंगे 4 दिन, नहीं। आप ये देखिए कि 7,000 रुपए से 70,000 रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना आप कैसे कमा सकते हैं, ये तरीके आपको वहां मिलने वाले हैं। और जब एक कुंभ होता है ना, हर आदमी कुंभ में नहाना चाहता है, तो वहां एक यज्ञ हो रहा है, महायज्ञ, और उसमें हमारी अपनी आहुति होनी चाहिए, समय की आहुति, पैसे की आहुति, है ना, ये होना चाहिए। तो देखिए एलडीपी केवल एलटी पांडे सर की नहीं है, ये हम सब लोगों की है, हमारी सबकी जिम्मेदारी। अगर हम सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का दूध डाला, अपने अपने हिस्से का दूध डाला तो खीर जरूर बनेगी। और अगर हमने ये सोच लिया कि मेरे ना जाने से क्या होगा, दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके जाने से ही सब कुछ होगा, आपके जाने से ही 500 की संख्या पूरी होगी। मैं वादा करता हूं कि आप आ जाइए, 500 की संख्या पूरी, आप आ जाइए, केवल आप आ जाइए, जितने लोग यहाँ पर हैं सब आ जाइए, अपना लेफ्ट एंड राइट ले आइए। बस पांडे सर को सोचना होगा कि मेरे को ठहराने के लिए दूसरा होटल कहाँ करना है ना। तो ये हमें चैलेंज देना हो चाहिए एलटी पांडे सर को, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर आपका शानदार सेशन के लिए। और कहते हैं कि देखिए समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा, लेकिन क्या वो वहां खड़ा रहने के लिए बना है? नहीं बना है, वो लहरों से टकराने के लिए बना है। तो हम सब लोगों को लहरों से टकराना है, और वो कैसे टकराएंगे ये सब चीजें हमें मिलेंगी एलडीपी के अंदर। तो दोस्तों आप एलडीपी को हल्का मत सोचिए, हल्का मत मानिए। अगर जो साथी पहली बार जा रहा होगा उसे जरूर ये लग रहा होगा पता नहीं क्या होता है, तो जो साथी पहले जा चुके हैं वो उसको जरूर बताएं कि एलडीपी में ये होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समय की बाध्यता है इसलिए हम बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद और मेरी अपलाइंग का धन्यवाद। आपका ये, जैसा भी महेश सर ने बोला था कि वो केवल ये सेशन सुनने के लिए हमारे साथ आते हैं, तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस सेशन की वजह से बहुत कुछ चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक लाने के लिए मेरी अपलाइंग दीपशिखा जी का धन्यवाद, और इस पैनल का खासकर धन्यवाद मिस्टर एच जी पांडे सर का, और बहुत सारे साथी जो मुझे मिले, मिस्टर पवन सर, दरबान सर, सरज सर, इन सभी से सीखते हुए मैं आप सबके साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद सर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कंफर्टेबल हैं तो प्लीज हम वाइंड अप कर सकते हैं सर। नमस्कार सर।